नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। सिंह राशि के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, शुक्र पहुंचेंगे युवराज के घर में, यानी अपने मित्र के घर में। कैसा रहेगा शुक्र का प्रभाव? शुक्र जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो अवश्य ही सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। सिंह राशि पर कैसा रहेगा, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य देव, और यहाँ पर अब शुक्र परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र के इस परिवर्तन से सिंह राशि वालों के जीवन में कैसा रहेगा प्रभाव? तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी और जय शुक्रदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शुक्रदेव जो कि इस समय आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, जहाँ पर 2 नंबर लिख रहा है वहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, परंतु 14 मई को शुक्र राशि परिवर्तन कर गुरु के साथ आपके 11वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। जहाँ पर 3 नंबर लिख रहा है, ये आपका 11वां भाव है। भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भाव आय को दर्शाता है, लाभ को दर्शाता है, इच्छाओं को दर्शाता है, मित्रों को दर्शाता है। और जब यहाँ पर किसी अच्छे ग्रह का प्रवेश होता है तो यहाँ पर आपकी आय बढ़ती है, लाभ बढ़ता है, यानी परिवर्तन देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही सार्थक भी रहता है। क्योंकि 11वां भाव ही आपके कार्य करने के बाद जो आपको लाभ प्राप्त होता है, वह 11वां भाव ही जीवन में प्राप्त कराता है। यह भाव जीवन में अचानक से परिवर्तन भी देखने को मिलता है, यानी कभी कभी पदोन्नति के योग भी बन जाते हैं, सफलता भी देखने को मिलती है, सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। प्रिय सिंह राशि वालों, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव, जो कि अब होने जा रहा है। क्योंकि शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र के घर में विराजमान हो जाएंगे, यानी बुध के घर में। यहाँ पर बैठकर शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 5वें भाव को देखेंगे, जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है। यहाँ पर शुक्र और गुरु की युक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा। एक ज्ञान के कारक हैं तो एक जीवन में धन के कारक हैं, एक प्रेम संबंधों के कारक हैं तो एक जीवन में गुरु के कारक हैं। गुरु और शुक्र यह दोनों जब मिलते हैं तो जीवन में अपार सफलता देखने को मिलती है। लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। बड़ा ही चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलता है, बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि शुक्र जहाँ की सौंदर्य के कारक हैं, तो वहाँ पर गुरु ज्ञान के कारक हैं, और दोनों के योग से ही आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। दोनों को 7वीं दृष्टि प्राप्त है, यानी प्रिय सिंह राशि वालों, यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों को 7वीं दृष्टि प्राप्त। और 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? आपके 5वें भाव में, 5वें भाव में, जो कि संतान का है, प्रेम संबंधों का भाव है। यह गुरु का घर है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है 7वीं दृष्टि, और यहाँ पर शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, जो कि जीवन में सफलता को दर्शाते हैं। और दोनों ही ग्रह विवाह के कारक बनते हैं। गुरु पुरुष कारक होता है, शुक्र स्त्री कारक होते हैं। सिंह राशि वालों का किस तरह भाग्य को चमकाएंगे, किस तरह सिंह राशि वालों के बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पर तो गुरु शत्रु राशि में है, परंतु शुक्र अपनी मित्र राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि बुध के शुक्र मित्र हैं। और जब शुक्र अपने ही भाव को छोड़कर अब मित्र के भाव में आएंगे, अवश्य अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र और गुरु जब मिलते हैं किसी भी भाव में, तो वहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव देखने को मिलता है। जीवन में जब लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव होता है तो ये आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। लगातार धन से जुड़े हुए मामलों में सफलता देखने को मिलती है। अचानक से परिवर्तन और बदलाव देखने को मिलता है, जो कि व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। जीवन में जो उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानियां, समस्याएं बनी हुई थी, वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। लगातार बदलाव देखने को मिलता है, जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रिय सिंह राशि वालों, तो यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा धैर्य और संयम, क्योंकि यहाँ पर राहु और गुरु के ऊपर, यानी प्रिय सिंह राशि वालों, राहु की जो दृष्टि है वह गुरु और शुक्र के ऊपर पड़ रही है। राहु कहाँ पर बैठे हैं? आपके 7वें भाव में, यहाँ पर 11 नंबर लिख रहा है। शनि के घर में, अपने मित्र के घर में पावरफुल है, परंतु राहु की जो 5वीं दृष्टि है
वह गुरु और शुक्र के ऊपर पड़ रही है। यहाँ पर राहु की पंचम दृष्टि होना शुक्र और गुरु पर, तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा देरी से सफलता मिलती है, देरी से परिणाम देखने को मिलता है जीवन में। कभी कभी सफलता के लिए बहुत अधिक प्रयास भी करना पड़ता है, परंतु कभी अचानक से सफलता मिल जाती है, क्योंकि राहु महाराज रंक को राजा और राजा को रंक बना देते हैं। इस तरह का प्रभाव रहता है राहु महाराज का। और राहु महाराज जब परिवर्तन और बदलाव करते हैं तो अवश्य जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, लगातार सफलता देखने को मिलती है, लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। और शुक्र की सप्तम दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? आपके पंचम भाव में, पांचवें भाव में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। पंचम भाव संतान का है, बुद्धि का है, शिक्षा का है, प्रेम संबंधों का भाव है। और यहाँ पर शुक्र और गुरु की दृष्टि होना बहुत ही अच्छा रहता है संतान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो प्रिय सिंह राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है सूर्यदेव, और सूर्यदेव इस समय आपके भाग्य के स्थान को देख रहे हैं। वहीं मंगल और बुध भी आपके साथ विराजमान है, यानी सूर्यदेव के साथ विराजमान है, आपकी राशि के स्वामी के साथ विराजमान है। और यहाँ पर गुरु और शुक्र ये परिवर्तन कर रहे हैं, यानी गुरु तो रहेंगे आपके 11वें भाव में पहले से ही विराजमान है, परंतु शुक्र जो राशि परिवर्तन कर आपके 11वें भाव में आएंगे, तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग से व्यापार, नौकरी, शिक्षा सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक, परंतु राहु की दृष्टि होने के कारण यहाँ पर कुछ कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है। यानी प्रिय सिंह राशि वाले, यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा अधिक से अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है सफलता के लिए। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में धैर्य रखें। कभी कभी कोई कार्य को आप कर देते हैं तो उसका परिणाम शीघ्र ही नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर आपको धैर्य और संयम भी बनाकर रखना होगा जीवन में सफलता के लिए। प्रिय सिंह राशि वालों, यहाँ पर जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि शुक्र दाम्पत्य जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव देते हैं, विवाह के कारक बनते हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव रहता है शुक्र का। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्र देव यहाँ पर धन को तो बढ़ाएंगे, परंतु लगातार आपके खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, यानी आप अपनी लग्जरी लाइफ को बढ़ाने के लिए लगातार धन को अधिक खर्च करते हैं, जिससे कि आमदनी पर भी प्रभाव देखने को मिल जाता है। कभी कभी यह है दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों पर जो मनमुटाव, परेशानियां से समस्याएं चल रही होती हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होती हैं, और कभी कभी विवाह के माध्यम से भी धन लाभ के योग बनते हैं, ससुराल पक्ष से भी लाभ के योग बनते हैं। शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं, यानी यह जीवन में प्रेम संबंध भाव को बढ़ा देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ी, जो कि संतान प्रेम संबंध भाव का, और साथ ही शुक्र और गुरु दोनों का ही प्रभाव है, यानी श्री विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का यहाँ पर प्रभाव है, जिससे कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। परंतु बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी है, और शुक्र आपके 3रे भाव के भी स्वामी है, तो कर्म क्षेत्र पर भी प्रभाव रहेगा शुक्र का। अगर शुक्र आपके लिए अच्छे रहेंगे तो कर्म क्षेत्र में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी, करियर के क्षेत्र में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। वही महत्वपूर्ण हो जाता है 3रा भाव, जो कि साहस और पराक्रम का भाव होता है, यहाँ पर भी सफलता देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि आपको सफलता की ओर ले जाएगा। यानी प्रिय सिंह राशि वालों, यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि आपको सफलता की ओर ले जाएगा। सकारात्मक प्रभाव के लिए लगातार आपको शुक्र और गुरु दोनों के उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र अच्छा प्रभाव देंगे कि गुरु शत्रु राशि में है, इसलिए गुरु तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देंगे कि शत्रु राशि में, परंतु जब लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव होता है और जब आप किसी ग्रह के उपाय करते हैं दोनों में से, तो वहाँ पर अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है। शुक्र के लिए लगातार आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें, साथ ही साथ सफेद वस्तु का दान करें। और महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु जो कि पुत्र प्राप्ति के भी कारक होते हैं, गुरु जीवन में सफलता के भी कारक होते हैं, साथ ही साथ आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को भी बनाते हैं। चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलता है, चमत्कारी बदलाव देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही सार्थक भी होता है, यानी सार्थक परिणाम देखने को मिलता है। गुरु की लगातार आपको बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तु का दान करना चाहिए, यानी प्रिय सिंह राशि वाले, गुरुवार के दिन आपको पीली वस्तु का दान करना चाहिए,
जिससे कि आपके गुरु मजबूत होते हैं और लगातार जीवन में सफलता को दर्शाते हैं। वहीं बड़ा ही सार्थक हो जाता है ग्रहों का परिवर्तन और बदलाव, जो कि व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। जब आपके अच्छे ग्रहों का प्रभाव होता है आपके जीवन में तो आपको सफलता मिलती है। जब बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है तो कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव और परेशानियां समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। क्योंकि राहु की दृष्टि है शुक्र और गुरु के ऊपर, पंचम दृष्टि है, तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में अवश्य ही रुकावट देखने को मिलती है। परंतु राहु एकमात्र ग्रह हैं जो व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं, आपकी आय को बढ़ाते हैं, लाभ को बढ़ाते हैं। पहले से अधिक आप कार्य के प्रति मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं और सफलता भी मिलती है। यानी प्रिय सिंह राशि वालों, सफलता भी मिलती है। तो यह सफलता का बहुत ही सार्थक प्रभाव रहेगा। लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। तो प्रिय सिंह राशि, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। लगातार चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेगा, लगातार बदलाव देखने को मिलेगा। यानी प्रिय सिंह राशि वालों, जीवन में जो उतार चढ़ाव, समस्याएं, परेशानियां बनी हुई थी, कभी करियर के क्षेत्र में करियर को लेकर चिंताएं थी, सफलता नहीं मिल पा रही थी। कभी कभी व्यापार के क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव बना हुआ था और कुछ के साथ जो व्यापार के क्षेत्र में नुकसान भी देखने को मिल रहा था। यानी कुछ व्यक्ति के साथ यहाँ पर नुकसान देखने को भी मिल रहा था व्यापार के क्षेत्र में। यानी पहले जैसी सफलता नहीं मिल पा रही थी व्यापार के क्षेत्र में। कभी कभी दाम्पत्य जीवन भी छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े, परेशानियां, समस्याएं, विवाह के योग नहीं बन रही हैं। पुत्र प्राप्ति के वही बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अपने ग्रहों के बारे में जानना है, अपनी महादशा के बारे में जानना है, तो प्रिय सिंह राशि वालों, कुंडली का विश्लेषण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर आप हमारे से कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। जीवन की जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, जो लगातार जटिल बनी हुई हैं, उनका समाधान प्राप्त करें। क्योंकि जब आप सही समस्या का समाधान करते हैं, जब भी आपकी जो समस्या है लगातार समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। जैसे आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपको पता है कि इस लक्ष्य के लिए कौन सा मार्ग आपको चुनना है, कौन सा मार्ग आपको प्राप्त करना है, कितनी मेहनत करनी है, कितना प्रयास करना है, तो आप अवश्य वहाँ पर शीघ्र ही सफलता प्राप्त करते हैं। तो प्रिय सिंह राशि वालों, शुक्र का यह गोचर जो कि 14 मई को हो रहा है, आपके कर्म क्षेत्र से आपके 11वें भाव में गुरु के साथ, गुरु यानी बृहस्पति देव सबसे बड़े ग्रह हैं, शुक्र के साथ मिलते हैं तो लक्ष्मी नारायण राजयोग से, श्री विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से सभी कार्य संपन्न होते हैं। आपका तीसरा भाव जो कि साहस और पराक्रम का भाव है, यहाँ पर सफलता मिलती है। साथ ही साथ गुरु और शुक्र की दृष्टि जो कि पंचम भाव में पड़ रही है, यहाँ पर लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि यह भाव बुद्धि का भी होता है, ज्ञान का भी होता है। सही दिशा में किस प्रकार आप कार्य करेंगे, साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र और गुरु की जो दृष्टि है, क्योंकि गुरु को 3 दृष्टि प्राप्त है, शुक्र को केवल 1 ही दृष्टि प्राप्त है, सप्तम दृष्टि। यानी गुरु जिन्हें बृहस्पति देव को गुरु की उपाधि दी गई है, यानी ज्योतिष शास्त्र में जो बृहस्पति देव हैं उन्हें गुरु की उपाधि दी गई है। गुरु की तरह ही प्रभाव दिखलाते हैं जीवन में, ज्ञान के कारक हैं और जीवन में सफलता के भी कारक होते हैं। लगातार सफलता देखने को मिलती है, लगातार सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु और शुक्र का जब प्रभाव होता है तो लगातार व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, लगातार व्यक्ति के बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं, लगातार व्यक्ति के जीवन में सफलता देखने को मिलती है। तो प्रिय सिंह राशि वालों, लगातार ग्रहों के उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी है सूर्यदेव, और सूर्यदेव जब अपना प्रभाव देते हैं तो ये लगातार व्यक्ति के जीवन में सफलता को दर्शाते हैं, परंतु क्रोध को भी बढ़ा सकते हैं। यानी राहु की दृष्टि है गुरु और शुक्र के ऊपर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ कार्य क्षेत्र में अनावश्यक क्रोध भी देखने को मिलता है। क्रोध के कारण
कभी कभी जो मित्र होते हैं वे भी शत्रु बन जाते हैं, और कभी कभी अचानक से बना बनाया कार्य भी बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जीवन में धैर्य और संयम बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर क्रोध से काम चलता है तो वहाँ पर क्रोध, जहाँ पर धैर्य से काम चलता है वहाँ पर धैर्य। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीवन में बड़ा बदलाव दिखाएंगे, बड़ा परिवर्तन दिखाएंगे, जिससे कि आपके जो बिगड़े से बिगड़े कार्य हैं वह लगातार बनते हुए दिखाई देंगे, लगातार सफलता देखने को मिलेगी, लगातार कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। तो प्रिय सिंह राशि वालों, केतु आपके लगन में है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। केतु आपके लगन में है, यह भी जीवन में उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, परंतु बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा गुरु और शुक्र का प्रभाव, लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव, जिससे कि अवश्य आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव रहेगा, आपके नौकरी के क्षेत्र पर प्रभाव रहेगा, और धन से जुड़े मामलों में भी सफलता के योग बनते हैं। तो प्रिय सिंह राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय शुक्रदेव, जय गुरुदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखे। वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। जय माँ लक्ष्मी।